Good morning, students. Today we start with a new concept of your chapter number 7, that is motivation. Motivation आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, मैडम वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते, मोटिवेशन स्पीच या वो पंडित जी आए वो लोगों ने मोटिवेशन है प्रोत्साहित, हिंदी में अगर बोला तो कोई भी चीज़ को अगर अच्छी प्रोत्साहन ना मिले, कोई भी चीज़ को अच्छा रिटर्न मिले, दैट इज कंसिडर एज मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स stimulating people or inducing people to do better and better job. लोगों को हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों को अच्छा जॉब करना है, क्या इसलिए टू अचीव अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन. जो हमने सोचा था वो कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए अगर उसको स्टिमुलेट किया जाता है, पुशअप किया जा रहा है कि तुझे ऐसा कार्य करना है, दैट इज कंसिडर्ड एज मोटिवेशन. सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स, नाउअडेज आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है एट द 10th एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ यू कि इफ यू आर रिटर्न इज 90% अबव 70% अबव देन आई एम ऑफर यू सम गोल्ड ड्रिंक. और आपको पेरेंट्स बोलते हैं अगर 12th में तुमने अच्छे परसेंट लाए, अभी रेगुलरली पढ़ाई की तो नया मोबाइल दिला दूंगी या नई गाड़ी मिलेंगी, ऐसा कुछ ना कुछ अगर स्टिमुलेशन मोटिवेशन मिल रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो, बेटर एंड बेटर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं. In your book on page number 195, motivation is given. Motivation refers to the process of stimulating or inducing people to take interest in the desired course of action. मैंने पहले बोला था कि desired course of action में proper interest लेने के लिए, proper consideration लेने के लिए हम लोग बोल सकते हैं motivation apply किया जाता है. On the one more important course of manager is to induce people to make that optimum utilization of the accumulated goal, accumulated material to production और टू accomplishment of goal. अगर जितने भी उसने accumulation किए हुए अलग अलग फैक्टर्स का, वो सारे फैक्टर्स को प्रॉपर वे रिटर्न अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर वे यूज़ करने के लिए हर मैनेजर का एक फंक्शन है कि उसके नीचे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे, पर्सन हु आर वर्किंग अंडर दी मैनेजर कैन स्टिमुलेट, उनको इस टाइप से वो पुशअप करे रेगुलरली कि वो बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस वर्क करे. नाउ on page number 195 some definitions are given to you. In that we see third definition of Dole's switch. एक हम लोग थर्ड नंबर की डेफिनेशन जो आपके बुक में थी देख लीजिए. मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज एन willingness to expand energy to achieve the goal or target. अगर जो मोटिवेशन को क्या बोला गया है, एक ऐसी चीज जिसको हम एक्टिव कर रहे हैं काय के लिए, हमारा डिजायर गोल ऑब्जेक्ट या टारगेट अचीव करने के लिए जो हमने सोचा है, वो कार्य सोचा है कि हम लोग को अच्छे रिटर्न लाने हैं, इतना प्रोडक्शन करना है, ये आउटपुट निकालना है. इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कोविड-19 इंक्रीज नहीं होने देना है. आफ्टर सितंबर यू सी गाइस इन द मंथ ऑफ नवंबर डे बाय डे परसेंटेज ऑफ कोविड-19 रिड्यूस हो रहा है इन इंडिया आल्सो. रिकवरी रेट बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जबरदस्ती घूमो मत, इनिशियली लोगों को इतना डरा दिया गया है कि अब वो सोच सोच की सब चीज़ें निकल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नहीं निकल रहे, मे बी उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को कोरोना वायरस से. इन द सेम सेंस मोटिवेशन क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज जो 8 घंटे काम करके प्रोडक्शन कर सकता है, वो उसको 6 घंटे में करवाने का काम कौन कर रहा है, मोटिवेशन. मिनिमम टाइमिंग में मिनिमम वर्कर के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अलोकेटेड रिसोर्सेज. हमने जितनी भी रिसोर्सेज अलोकेट किए, जमा किए, उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है इन टर्म ऑफ मोटिवेशन. नाउ सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, WG Scott.
Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish defined goal. Motivation means a process of stimulating people to achieve accomplish goal. जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, वो गोल या टारगेट को accomplish करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या वर्क कर रहा है? मोटिवेशन। ठीक है, 2 डेफिनेशंस आर इनफ। अगर शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए आया आपको, तो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया मोटिवेशन का, उसके बाद बताई 2 डेफिनेशन। नाउ वी टर्न टू की कंसेप्ट दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 197। मोटिव, इट इज एन इनर स्टेट, it is an inner state which encourage actors or motives and derive technical behavior towards the goal, or we can say that physical goal। अगर क्या तो कोई भी कार्य करने के लिए हमारा जो इनर सोर्स है, इनर सोल मोटिवेट कर रहा है कि नहीं हमें ये कार्य करना है, दैट इज मोटिवेट। मोटिव, मोटिव यानी हमारा टारगेट, एम, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग मोटिव बोल सकते हैं कि हम लोग को कोई भी कार्य करना है हमारी अंदर की आत्मा, इनर सोल से इससे। ठीक है, सेकंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन हम अभी तक डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन इज स्टिमुलेटिंग पीपल टू डू अ स्पेसिफिक जॉब और टारगेट। लोगों को पुश किया जा रहा है, लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है, लोगों को इनकरेज किया जा रहा है टू डू बेटर एंड बेटर एफर्ट्स और रिटर्न फॉर दी टारगेट। थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेटर इज कॉल्ड एज अ टेक्निक। मोटिवेटर, इसको हम लोग एक टेक्निक बोल सकते हैं, एक मेथड बोल सकते हैं, एक जरिया बोल सकते हैं, जिसके थ्रू मोटिवेट किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है, स्टिमुलेट किया जा रहा है लोगों को। हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, सिंपल अभी का प्रेजेंट एग्जांपल हम लोग लेंगे। इनिशियल स्टेज पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट रामायण शुरू की, भागवत शुरू की, महाभारत शुरू की, अलग अलग न्यूज चैनल्स पे लोगों को कंटिन्यूअसली आयुर्वेद, योगा, इनकी सबकी चीज़ें बताएगी, जिसके द्वारा वो घर में अलग अलग एंटरटेनमेंट मिलने के बाद घर में टिके रहे। उनको मोटिवेट किया गया हाउ टू स्टे इन दी होम। उसके बाद उनको मोटिवेशन दिया, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, आप रेगुलरली विटामिन सी लो, ये लो। उसके बाद उन्हें अलाउ किया गया स्टेप बाय स्टेप मार्केट में अवेयर होने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने न्यू मेडिसिन लॉन्च की, बहुत से लोगों ने खाई भी होंगी कुछ मेडिसिन, विटामिन सी की, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, ऐसी कि वो उनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। अगर कोरोना में आके गया, नॉर्मल छींक आके भी वो चला जाएगा। इन द सेम सेंस मोटिवेटर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर आ रहा है तो उसको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम होम टू फैक्ट्री आने के लिए उसको प्रॉपर व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है टू डू बेटर एंड बेटर जॉब। एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा फायदा लाने के लिए वो मोटिवेट कर रहा है कि उसके थ्रू वो बेटर ला सके। तो इन दिस वे हम लोग ने मीनिंग, कंसेप्ट और 3 बेसिक चीज़ें उसकी देखी है। नाउ वी सी फीचर्स ऑफ मोटिवेशन विच इज गिवन स्टूडेंट ऑन योर पेज नंबर 197। बिफोर दैट इट इज गिवन वन थिंग जो मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखी है आपको। मोटिवेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है पीपल को, ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। एज अ मैनेजर वो वर्क कर रहा है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ही परफॉर्म द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट द पीपल। उसके लिए वो क्या क्या जिम्मेदारी है उसके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। व्हाट द पीपल डू, व्हाट मेक्स पीपल टू डू थिंग्स, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे लोग अपना कार्य बेटर कर सकते हैं। व्हाट मेक पीपल टू बिहेव इन अ वेरी वे डू, अगर उनका बिहेवियर चेंज करना है प्रॉपर कंडीशन में, वो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी डिस्प्यूट्स, विदाउट एनी वाद विवाद हम लोग बोल सकते हैं, वो वर्क कर रहे हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो चेक कर रहे हैं। वाई सम पीपल आर reduce
इवन आफ्टर दे आर एबल टू डू वर्क, बहुत सारे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं रहती। क्यों? तब भी जब वो काम करने के लायक रहते। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं, पढ़ना तो है बट पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो इच्छा जागरूक करने का काम कौन करता है? एक टीचर, एक प्रोफेसर या एक स्कूल डिपार्टमेंट। सेम सेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी पर्सन रहते हैं एबिलिटी, तो मैनेजर क्या कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी वो लोगों को फोर्स करे कि बेटर वर्क परफॉर्म करे। इन दिस वे स्टूडेंट, हमने एक टॉपिक बीच में का जो दिया है आपकी बुक में वो देखा। फीचर्स में सबसे पहले है इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, इट कॉज derives desire, aspirations, striving and needs of human being। अगर है तो मोटिवेशन इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, लोग अपने साइकोलॉजी के हिसाब से चेंज होते रहता। हर पर्सन का मोटिवेशन के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सिंगल पेरेंट्स के अगर 3 चिल्ड्रंस है तो 3 चिल्ड्रंस को अलग अलग तरह से मोटिवेट करते हैं। इन द सेम सेंस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि सबका साइकोलॉजिकल लेवल अलग है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये इनर फीलिंग है और मोटिवेशन चेंज होता है। सेकंड है गोल ओरिएंटेड। हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज और द फर्म, मोटिवेशन कैन बी चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से मोटिवेशन चेंज होता है। लास्टली मोटिवेशन किया जा रहा है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट। ईच एंड एवरी मैनेजर और एंटरप्रेन्योर थिंक दैट with the help of available resources we can motivate the employees to do better and better job. What they give us? Motivation give rise in the goal orientation behavior, such phenomenon to employees to job for the improving his performance। मैंने क्या बोला आपको, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, इसलिए ये गोल ओरिएंटेड है। मोटिवेशन इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स सैलरी इंप्रूवमेंट हो रहा है, बेटर वर्किंग दे रहा है, एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन। सेकंड निगेटिव मोटिवेशन, एक आधा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लास के बाहर हो जाए, ये हो गया निगेटिव मोटिवेशन। उसको लगता है अपनी इज्जत होगी तो वी हैव टू डू बेटर स्टडी। इसी सेम से ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का डिमोशन हो रहा है, उसको जो इमेज है उसकी डाउन हो रही है, सैलरी कम हो रही है, कुछ कंडीशन ऐसी है, उसको इंसल्टिंग फील करा रहा है, तो ही ऑल्सो थिंक दैट ड्यू टू सम इंसल्ट उसका मोटिवेट हो रहा है, नहीं अब मुझे इंसल्टिंग फील नहीं करना है, आई हैव टू डू बेटर एंड बेटर जॉब। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और वी कैन से दैट थिंग टू थिंग। अगर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। ऑर्गेनाइजेशन के सब पीपल को एक ही मोटिवेशन लगता नहीं। मैनेजर हैव टू मेक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, टफ प्लानिंग, स्टिमुलेटेड प्लानिंग टू मेक प्रॉपर मोटिवेशन टुवर्ड्स दी एम्प्लॉय। इसलिए इसको बोला गया है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं। नेक्स्ट है ह्यूमन नीड्स। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन नीड्स। अगर लोगों की ज़रूरत, लोगों का रिक्वायरमेंट, इसके हिसाब से मोटिवेशन किया जाता है। इफ़ अ पर्सन वी थिंक इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड बेटर सैलरी, इफ वी गिव्स हिम बेटर सैलरी, रिटर्न विल बी मोर। इफ अ पर्सन थिंक दैट हम लोग उसको अगर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रंस एंड हाउसिंग फैसिलिटी दे तो वो मोर बेटर वर्क कर सकता है। डिपेंड्स ऑन नीड, कंडीशन एंड फिनोमिना, वो क्या कर सकता है। ठीक है, नाउ वी टर्न टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ इन ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन दी मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज। द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मॉरल हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। अज्यूम करो इफ अ पर्सन हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन गेट बस फैसिलिटी फ्रॉम होम टू फैक्ट्री, एजुकेशनल फैसिलिटी फ्रॉम हिज चिल्ड्रंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिज होल फैमिली, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर बेनिफिट्स, तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है उसका मॉरल टू डू बेटर एंड बेटर जॉब। इंस्पायर एम्प्लॉइज, obviously they inspire employees to do better and better job. In that case
दे विल सेक्रीफाइस देयर ओन इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपना खुद का फायदा समटाइम सेक्रीफाइस कर देते हैं कि अब मेरी फर्म बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बस फैसिलिटी दे दी, बच्चों का एजुकेशन दे रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, तो हम लोग सेल्फ सेक्रीफाइस कुछ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इंस्पायर टू डू बेटर एंड बेटर जॉब, मेंटेन बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर देखा जाए तो दोनों के रिलेशन में प्रॉपर मोटिवेशन इज प्लेड by the manager, तो the relationship between employer and employee will be healthy and not harmful। अगर रिलेशनशिप बेटर है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स में जब वर्क किया जाएगा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट एनी लॉकआउट, कोई भी वाद विवाद नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और वो फर्म में कभी भी ताला लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन रिलेशन। मैंने पहले आपको बताया, एक्सप्लेन किया द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पर्सन्स, वर्कर्स, सबऑर्डिनेट, इनके रिलेशनशिप में बेटर होते हैं अलॉन्ग विद द पर्सन्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी हेल्दी हो रहे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन। नेक्स्ट कोऑपरेशन, need of cooperation, or we can say that ability of cooperation will be created among the employees। employees जो work कर रहे हैं they will ready to cooperate each other in every condition, whether the conditions are good, whether the conditions are bad, or any condition arises in the organization, fluctuating condition में each person is ready to cooperate with the other employee। Okay student, in our next session we see types of motivation, process of motivation and other concepts related to motivation। Thank you।